हेलो फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र की पॉलिटी की बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने भी हैं वो सबको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये पार्ट 2 होगा। पहले भाग में संविधान सभा, अनुसूचियाँ, भाग, महत्वपूर्ण अनुच्छेद ये सब कर चुके हैं। आज हम लोग उद्देशिका से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये जो वीडियो होगा ये सबके लिए, सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे यूपीएसआई, यूपीपी, बिहार टीआरई, बीपीएससी टीआरई और जितने भी एग्जाम है जिसमें पॉलिटी आता है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र की जो बुक है उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करा करिए। आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और ये घटना चक्र पूर्वालोकन की बुक है। चलिए देख लीजिए। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन बी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन डी है संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य जो है ये लागू किया गया था। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। इसको याद रखिए कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में, मूल अधिकार में, डीपीएसपी में, मूल कर्तव्य में। सही आंसर हो जाएगा उद्देशिका में। उद्देशिका अगर हम जब देखेंगे अपना तो हमारे जो संविधान निर्माता था उनका विचार जो उसमें आपको झलकेगा कि वो अपने देश में क्या क्या चाहते थे। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य तंत्र के रूप में इसको घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वां, 46वां, 44वां, 74वां। सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसको विधिक अधिकार कर दिया गया था। और 74वें संविधान संशोधन से नगर पालिका को ऐड किया गया है। 73वें से पंचायती राज को। इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, व्यक्ति की गरिमा, निजता। सही आंसर हो जाएगा समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निषेध तत्व। सही आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता। सही आंसर हो जाएगा अखंडता जो था वो सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? पहला है समाजवाद, दूसरा है ग्राम स्वराज, तीसरा है पंथनिरपेक्ष, चौथा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 समाजवाद और 3 पंथ निरपेक्षता। ये दोनों शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा यह लागू नहीं किया जा सकता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। 17वें संविधान संशोधन, 24वें संशोधन, 42वें और 44वें। सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया है। कुछ वर्ड जोड़े गए हैं। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया है 42वें, 44वें, 92वें संविधान संशोधन। सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। पहला समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष, तीसरा है अखंडता, चौथा है गणराज्य। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जो है ये सब उस टाइम पे सम्मिलित नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। 25वें संविधान संशोधन, 42वें, 44वें, 92वें। सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथनिरपेक्ष, समाजवादी ये सब जोड़ा गया है। 44वें के
इसमें ये क्या बोलते हैं कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मूल अधिकार से, और 92वें से दल बदल जोड़ा गया है। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। सही आंसर हो जाएगा चारों। ये सब भारतीय संविधान जो है सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों में, जनता के जनतंत्र शब्दों में, जनता के लोकतंत्र शब्दों में, हम भारत के लोग। सही आंसर हो जाएगा डी, हम भारत के लोग के शब्दों में भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? डीपीएसपी में, मौलिक अधिकार में, नागरिकता में, संविधान की प्रस्तावना में। सही आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये शब्दों को प्रयोग किया गया है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। सही आंसर हो जाएगा ए, सार्वभौमिकतावाद से ये जाना जाता है। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? ये यूपी पीछे 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है संप्रभुता, बी है लोकतंत्रात्मक, सी है पंथनिरपेक्ष, डी है संघीय। सही आंसर हो जाए संघीय शब्द जो है वो प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, प्रभुता संपन्न, पंथनिरपेक्ष, लोक कल्याण। सही आंसर हो जाएगा लोक कल्याण जो है ये भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? वैचारिक स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। सही आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता जो है इसमें वर्णित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय। सही आंसर हो जाएगा धार्मिक न्याय जो है ये उल्लिखित नहीं है। इसमें सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय, ये तीनों न्याय प्रस्तावना में उल्लिखित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? मूल अधिकार, उद्देशिका, संविधान के निर्देशक तत्व, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सही आंसर हो जाएगा उद्देशिका। उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहा जाता है। ये इतने सारे एग्जाम में पूछा गया है, बार बार आया है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र के जन्म कुंडली कहा है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी। सही आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य के जन्म कुंडली कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। सही आंसर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर कहे हैं। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरूबारी, गोलकनाथ, सज्जन सिंह, केशवनाथ भारती। सही आंसर हो जाएगा ए, बेरूबारी मामले में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? बेरूबारी विवाद, ए.के. गोपालन विवाद, प्रीवी पर्ट्स विवाद, केशवानंद भारती विवाद। सही आंसर डी हो जाएगा। केशवानंद भारती विवाद जो है मौलिक संरचना का भाग बताया है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, डीपीएसपी, संसद। सही आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 2, 3, 1, 4। सही आंसर हो जाएगा 3। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक न्याय के तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए समान व्यवहार करना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। सही आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और मूल अधिकार, उद्देशिका और डीपीएसपी मतलब राज्य के निधि तत्व, और मूल अधिकार और राज्य के निधि तत्व में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा मूल उद्देशिका और डीपीएसपी में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक टॉपिक है शासन प्रणाली, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। निम्नलिखित कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष। सही आंसर हो जाएगा सी, संप्रभुता जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व है।
भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। सही आंसर हो जाएगा ए सही है और ये गलत है। संप्रभुता के कारण राष्ट्रमंडल के सदस्य होने के कारण संप्रभुता कम हो जाती है, ये गलत ऑप्शन है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदीय, अर्ध लोकतंत्रात्मक। सही आंसर हो जाएगा सी। संसदात्मक शासन व्यवस्था में है न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। सही आंसर डी हो जाएगा, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। सही आंसर हो जाएगा बी। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। सही आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ करी गई थी। भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में इनमें से कौन सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। सही आंसर हो जाएगा डी, ये सही नहीं है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। सी ऑप्शन है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सही आंसर हो जाएगा, मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। डी सही है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय स्वरूप। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में, उच्च सदन में। सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति में निहित होती है कार्यपालिका की शक्ति। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है, यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। दूसरा है, इनमें संसदात्मक रूप की सरकार है। तीसरा है, सर्वोच्च संस्था भारत की जनता के में निहित है। और डी है, यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। 1, 2 और 3 ये तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, लेकिन जो चौथा है वो सही नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट 1 है, भारत के लोकतांत्रिक राज्य की व्यवस्था। बी है, 2 है, भारत की संप्रभुता संपन्न राज्य। सी है, भारत में लोकतांत्रिक साम्राज्य समाज। और चौथा है, भारत एक कल्याणकारी राज्य। ये चारों जो है ये सही है। स्टेटमेंट 1 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र में नहीं है? 1, संविधान, संघत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, सत्तावादी सरकार। सही आंसर है, सत्तावादी सरकार भारतीय राजतंत्र की विशेषता नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की संसद से। सही आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान से केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हो, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हो। डी ऑप्शन है, कोई सरकार जो संविधान के सीमाओं से परिबद्ध हो। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। संवैधानिक सरकार वो होती है जो संविधान के सीमाओं से परिबद्ध हो। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, अधिकतम कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा, कमजोर वर्गों को कल्याण प्रबंध करना, ये कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। डीपीएसपी का उद्देश्य भी यही है। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता है, संविधान है, संसद है, राष्ट्रपति है। सही आंसर हो जाएगा ए, जनता है। निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट शक्ति, अधिकार राज्यों के पास। सही आंसर हो जाएगा, एकल कार्यपालिका जो है ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता। ए ऑप्शन है, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। सी ऑप्शन है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। उपरोक्त वर्णित सभी तत्व सही है। सही आंसर हो जाएगा डी, इसमें सभी तत्व सही है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड, यूएसए। सही आंसर हो जाएगा, यूएसए से इसका उदय हुआ है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों
को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ राज्य के निर्देशक तत्व हैं। सही आंसर है जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि क्रियाशील बनाता है। साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धति को, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। सही आंसर हो जाएगा ए। साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को ये क्रियाशील बनाता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास होती है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। देश स्वतंत्र है। देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है। देश के अंतिम सत्ता संसद में निहित होती है। ए, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। निम्नलिखित में से किसने विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ऑप्शन ए है संविधान लिखित और अनम्य है। बी, न्यायपालिका स्वतंत्र है। सी, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। सही आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर है, ना ही लचीला है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। सही आंसर हो जाएगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, वास्तविक एवं नाम मात्र कार्यपालिका। सही आंसर हो जाएगा बी, न्यायिक समीक्षा। यही अंतर है, ये यूएसए के संविधान से लिया गया जुडिशियल रिव्यू। कथन और कारण देखना है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण है उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की जाती है। सही आंसर हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? ए है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। बी है पूर्ण रूप से लिखित संविधान। सी है एकहरी नागरिकता। डी है स्वतंत्र न्यायपालिका। सही आंसर हो जाएगा एकहरी नागरिकता जो है ये संघीय लक्षण नहीं है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया है? एस ए डांगे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। सही आंसर हो जाएगा सी और डी। ये दोनों लोगों ने दल विहीन प्रजातंत्र का प्रस्ताव दिया था। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय, एकात्मक, संसदीय। भारत में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। सही आंसर हो जाएगा डी, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन, के सी वेयर, सर आइवर जेंगिस, डी डी बसु। सही आंसर हो जाएगा ए, जी ऑस्टिन ने संघवाद का सहकारी संघवाद का। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? हेरोल्ड लास्की, आइवर जेनिस, लॉर्ड ब्राइस, के सी वेयर। सही आंसर हो जाएगा डी। परिभाषा में संवैधानिक सरकार का अर्थ है विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। सही आंसर हो जाएगा डी, सीमित सरकार जो है वो संवैधानिक सरकार है।